माता की भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय भारत माता की भारत माता की इंकलाब 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 भारत देश नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और सबसे पहले तो आप सभी को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी मौके पर हम आज हैं न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिस स्कूल ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाल करके अपनी उपस्थिति जो है अपने आसपास के क्षेत्र में दर्ज कराई है। और इस तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं, रिटायर्ड एसपी हैं जगत सिंह हुड्डा जी। मैं जानना चाहूँगा कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर के ऊपर हमने सेलिब्रेट किया है, तिरंगा यात्रा खिलाई है, बच्चों के साथ राष्ट्रीय गान और अपनी औपचारिकताएं जो राष्ट्र के लिए हमारी ड्यूटियां हैं उनको समझाया है। और देश जैसे चंद्रयान हमारा मून के ऊपर अभी लैंड होने जा रहा है, उसकी तरक्की बारे और दूसरी जो देश की उपलब्धियां हैं, बच्चों की शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, उसके बारे में प्रकाश डाला, उनको समझाया गया। और सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारा देश इसी प्रकार से आगे तरक्की करता रहे। बिल्कुल सर, 1947 के बाद जो है देश कितनी प्रगति की है। आप तो एक जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, आपकी नज़रों में बड़े ही मतलब 40-50 साल आपकी नज़रों में गुजरे होंगे। देश ने कितनी तरक्की की है इन 76 सालों में? देखो, देश ने बहुत दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे कितने डैम बने हैं, कितने हाईवेज की कंस्ट्रक्शन हुई है। अब जैसे दिल्ली से बम्बे वाला रास्ता है, कॉरिडोर है, दिल्ली से कटरा है, और कितनी नई नई सेंचुरी ये ट्रेन्स वगैरह हैं, एम्स खुले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं। तो तरक्की तो देश ने की है, ऐसी बात नहीं। हमारा और यही तरक्की की पहचान है कि हम चंद्रमा के ऊपर लैंड करने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत करी है। और मैं इसी कड़ी के अंदर बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी मेहनत करें और देश को आगे तरक्की के ऊपर रास्ते पर ले जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि डैम्स के बारे में बताया और जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के बारे में बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, वोकल फॉर लोकल में कि भाई हम अपने ही देश में वो संसाधन पैदा करें कि जिससे दुनिया हमारे ऊपर एक उम्मीद की नज़रों से देखे, तो कहाँ तक वो कारगर सिद्ध मानते हैं इस नारे को? हम कारगर सिद्ध मानते हैं। हम सब भारतवासियों का फ़र्ज़ है कि हम भारत माता और भारत अपने देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए दिन और रात मेहनत करें और उसके जो हमारा मिशन है सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, उसको कामयाब करें। क्योंकि अभी भी देखो, काफ़ी जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अभी भी वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं। हमने तो अभी भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। कितने एम्स बने हैं, कितने प्रोजेक्ट बने हैं, कितने एयरपोर्ट बने हैं। और हम काफ़ी हद तक, ऐसी बात नहीं, हमारी बहुत जल्दी ही हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर आने वाली है। ये तरक्की की पहचान है, हमारे लोगों की मेहनत का फल है। जी सर, एक चीज़ मैं और आपसे कुछ अलग से जानना चाहूँगा कि 14 अगस्त 1947 की रात हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक जो रात थी, जो बंटवारे की रात थी। और बंटवारे के वक्त जो पाकिस्तान के क्षेत्र से जो हिंदू यहाँ पर आए थे, तो हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों से विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा था। आप उसको कितना ठीक मानते हैं? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि वो जो लोग आए हैं उनको रिफ्यूजी या क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तानी और इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन आप मानते हैं कि वो सही मायने में मतलब सच्चे भारतवासी हैं? बिल्कुल, जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है या जो हमारे पास आया, सभी सच्चे भारतवासी हैं और हम उनको तहे दिल से प्यार करते हैं। और जो ही जैसे वो हमारे गांव में एस्टेब्लिश हुए थे, हमारे पूरी रीति रिवाज इकट्ठी हैं, एक दूसरे के रीति रिवाजों का, एक दूसरे के जो भी धार्मिक
कार्यक्रम होते हैं, हम एक दूसरा पूरा सम्मान करते हैं और तय दिल से मिले हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। सभी भारतवासियों से प्यार करते हैं और हम सभी इकट्ठे हैं, कोई भेदभाव की ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर, आपने बड़ी बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दिया। ये थे जगत सिंह हुड्डा जी, जो रिटायर्ड एसपी। हमारे साथ और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, नालंदा ग्रुप से हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, नमस्कार। और देसी दर्पण और सच का आईना देखने वाले सभी दर्शकों को, भारत के जो मतलब 200 साल गुलामी के थे और अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के जो ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, आज ये जो दिन है, ये एक हर भारत के नागरिक के लिए और हर भारतीय के लिए एक गौरवपूर्ण और शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक हम इसको उस तरीके से मानते हैं। और मैं आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ जो वीर शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और नमन करते हैं। सर, आप युवा हैं और युवा होने के नाते देश का जो भविष्य है वो युवाओं पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, जैसे जो वीर युवा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट होकर इकट्ठा एक अखंड भारत की तरह उन्होंने इकट्ठा मिलके स्वतंत्रता के लिए काम किया और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे ही मिलकर इकट्ठा होकर हम भारत को एक विकसित से विकासशील या फिर जैसे विकासशील देशों से विकसित जो देश है, हाँ, ले जाएं और भारत की तरक्की में जो युवा योगदान दे सकता है वो मेरे ख्याल से और इतना ज़्यादा मतलब आम ना। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी देश की जो प्रगति होती है उसकी रीढ़ जो होती है वो उस देश का युवा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। JS बूरा सर, न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, बूरा सर से भी हम जानते हैं। सर, हर साल आप तिरंगा यात्रा इसी तरीके से भव्य रूप से निकालते हैं, इस बार कुछ क्या नया है, क्या नया संदेश है? सबसे पहले तो मैं आपके देसी दर्पण को धन्यवाद करता हूँ, जो इस छोटी से छोटी न्यूज़ को लेकर के और बड़े से बड़ी न्यूज़ को कवर करते हैं और देश और समाज को नया संदेश देते हैं। और आज 15 अगस्त का जो दिन है वो देश के लिए सबसे बड़ी धरोहर का दिन है। और ये इसमें क्या है, ये वैसे नहीं आता, इसके लिए बहुत बड़ी बलिदानी देनी पड़ी है। देश के युवाओं को, बुज़ुर्गों को और बच्चों को, महिलाओं को और सभी 36 बिरादरी के लोगों को, सभी धर्मों को। यहाँ पर जब यानी देश की आज़ादी का संग्राम चला तब इस देश के अंदर न कोई अक्षेत्र था, न कोई धर्म था, न कोई जाति थी। ये उन सभी 36 बिरादरी के लोगों का, सभी धर्मों के बुज़ुर्गों का योगदान है, सहयोग है, बलिदान है। लेकिन कई बार आज यानी क्या 76वें दिवस के ऊपर सबसे पहले तो उनको मैं जो हमारे स्वर्गवासी ना कह कर के जो यानी हम शहीद हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा जो कटु हमने बोलना पड़ रहा है, यानी जिन्होंने लड़ाई सारे धर्मों, जाति सबको एक करके जो लड़ी थी, लेकिन आज देश छोटा छोटा कहीं धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं जाति की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज यानी क्या, शायद अगर उन शहीदों की आत्माओं में से कोई आत्मा भारत में से देखती होगी, कहीं से देखती होगी, तो उनकी आत्मा ज़रूर दुखती होगी। यानी क्या है, हमने क्या सोच करके यानी इस देश को स्वतंत्र किया था और स्वतंत्रता मिलने के बाद लोगों की सोच क्यों बदल रही है। और कमाल का जो मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, जब यानी क्या सारे भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठन इकट्ठा हुआ, उस टाइम भारत के अंदर इतनी बड़ी शिक्षा नहीं थी जो आज है। भारत के कोने कोने पर इतनी बड़ी शिक्षा का फैलाव होने के बाद भी कहाँ जातीय बात आ गई, कहाँ धर्म की बात आ गई, जबकि शिक्षा तो उच्च कोटि के विचार पैदा करती है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ख़ास तौर से नौजवान साथियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि सभी एक धर्म में, एक यानी क्या जाति में, एक राष्ट्र में इकट्ठे हों। सबका धर्म और जाति एक राष्ट्र हो,
हमारा भारत ही हमारी राष्ट्र, हमारा भारत ही हमारी जाति है, भारत ही हमारा धर्म है, भारत ही हमारा क्षेत्र है। सभी भारत के हर कोने के हम भारतवासी हैं। ये संदेश हम देना चाहेंगे युवाओं को कि सभी युवा फिर इकट्ठे हों और यानी क्या है, जैसे क्या है, देश में नहीं पूरे संसार के अंदर तहलका मचाया है थोड़े से टाइम के अंदर भारत ने। भारत यानी क्या हर कोने के अंदर विज्ञान की बात लेंगे, शिक्षा की बात लेंगे, चाहे सड़कों के जाल की बात लेंगे, और यानी क्या अनेकों ऐसी बातें हैं जिसमें भारत ने पूरे संसार को नया संदेश दिया है। चिकित्सा की बात लेंगे, यानी दुनिया भर के इतने बढ़िया इंजीनियर, इतने बढ़िया साइंटिस्ट, इतने बढ़िया डॉक्टर यानी देश में अकेले भारतवर्ष ने हमारे भारत के लिए नहीं पूरे संसार को दिए। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं बचा होगा सॉरी आज कि भी जिसके अंदर भारत का कोई डॉक्टर ना हो, भारत का वैज्ञानिक कोई ना हो। ये कल्पना चावला हमारे देश के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने अमेरिका के अंदर जाकर के अपना तहलका मचाया। ये भारत की ही वैज्ञानिक थी। तो इस प्रकार से इतने अनेकों छिपे हुए हैं, यानी क्या है, जो हमारे देश के राष्ट्र का जो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं पूरे संसार के अंदर। और इस प्रकार से आगे भी यानी इस प्रकार से युवा यानी क्या नई शिक्षा को मजबूती दें और आगे ही अपनी सोच में और मजबूती दें ताकि हमारा देश दिन रात चुगनी उन्नति करे। और मैं आपको एक बार फिर यानी क्या है देसी दर्पण को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं और उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने ये ऐसे शुभ अवसर हमारे को प्रदान किए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बुरा सर। तो सच्चाई ये है कि मैं लाखों करोड़ों बलिदानियों के कंधों पर चट्टानों सा खड़ा रहूँगा। मैं भारत हूँ, मैं यूं ही सबके सामने अड़ा रहूँगा। मैं भारत हूँ, मैं यूं ही सबके सामने अड़ा रहूँगा। एक बार फिर से आज़ादी के इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।